हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.9 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.9 में बच्चों हमको ऐसा बोला गया है कि दो सिटी है ए और बी, वो एक दूसरे के साथ बस से कनेक्टेड है। ठीक है, अब एक पर्सन जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए से बी की ओर जा रहा है। अब ए से निकलने वाली बस उसको 18 मिनट पर मिलती है और बी से ए से निकलने वाली बस उसको 18 मिनट पर मिलती है। बी से निकलने वाली बस उसको 6 मिनट पर, मतलब एक पीरियोडिक टाइम पर उसको ये बसेस मिलती रहती है। अब हमको जो फाइंड करना है वो बस की स्पीड फाइंड करनी है और बस का जो टाइम होगा कि कितने टाइम पर वो निकलती रहती है वो फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो यहाँ पर कि ए और बी दो सिटीज है। अब एक पर्सन है वो साइकिल पर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए से बी की ओर जा रहा है। ठीक है, अब हमको बस की स्पीड फाइंड करनी है, तो बस की स्पीड ए से बी की ओर जाएगा। अब हमने वी लिया है और बी से ए की ओर जब बस आए तब उसकी स्पीड हमने वी डैश बीपी लिया हुआ है। अब ये जो बस की स्पीड होगी वो विद रिस्पेक्ट टू पर्सन होगी जो कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। अब देखो यहाँ पर हम बस की स्पीड सपोज v लेते हैं, तो v bp a to b डायरेक्शन में, v bp a to b डायरेक्शन में बच्चों हमको क्या मिलेगी कि v minus 20, मतलब बस की स्पीड हमने v ली है और ये डायरेक्शन में ये पर्सन भी जा रहा है, तो होगा क्या कि जो स्पीड होगी वो क्या होगी a माइनस va माइनस bp। हमने कुछ किया था रिलेटिव वेलोसिटी में, वैसा ही है कि a v की v बस की स्पीड माइनस पर्सन की स्पीड सेम डायरेक्शन में। अब दूसरा क्या होगा v डैश bp, मतलब b से a की ओर जब बस आ रही है तब की हम बात कर रहे हैं, तो तब क्या होगा कि v बस की स्पीड माइनस 20 पर्सन की स्पीड, तो वो v प्लस 20 हो जाएगा। बिकॉज जब बस इधर से आ रही है a की ओर तो पर्सन a से b की ओर जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा v माइनस 20 होता है। ठीक है, ये बस की स्पीड तो v हमने कांस्टेंट ही लेनी है। ठीक है, माइनस 20 क्यों करते हैं, बिकॉज जो पर्सन है वो बस के ऑपोजिट डायरेक्शन में अब जा रहा है इसलिए, तो ये v प्लस 20 हो जाएगा माइनस। अब देखो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम होता है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपन वेलोसिटी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर पीरियोडिक टाइम हमको t जितना लेना है कि इतने टाइप के बसेस आ जा रही है और बस की वेलोसिटी हमने v ली है, तो डिस्टेंस हमारे लिए बच्चों क्या बनेगा, वेलोसिटी इनटू टाइम बनेगा। तो अब देखो a से b की ओर जब जा रहा है तब हमको ये वाले फॉर्मूला से क्या मिलेगा, डिस्टेंस जो है वो हमारा क्या हो जाएगा vt। वेलोसिटी a से b की ओर जा रहा है तो वेलोसिटी v माइनस 20 इक्वल टू 18 मिनट। ठीक है, तो बस जब इधर से इधर जा रही है तो टाइम क्या था, 18 मिनट था। ठीक है, तो वो 18 मिनट टाइम इक्वल टू डिस्टेंस v इनटू t और वेलोसिटी v माइनस 20। अब जब बस इधर से इधर जा रही है तब टाइम क्या था, 6 मिनट था। ठीक है, तो सेम क्या हुआ, ये फॉर्मूला से डिस्टेंस vt ही रहेगा। ठीक है, बट वेलोसिटी अब क्या है कि v प्लस 20 इक्वल टू 6 मिनट, इधर से इधर जाने में 6 मिनट पर बस मिलती थी। अब इसको सिंपलीफाई करो तो vt इक्वल टू क्या होगा, 18 इंटू v माइनस 360 और इधर देखो vt इक्वल टू 6 इंटू v प्लस 120। तो ये इक्वेशन और इक्वेशन दो लेफ्ट साइड देखो दोनों की सेम है v इंटू t, तो हम क्या करेंगे राइट साइड को इक्वलाइज करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा 18v माइनस 360 इक्वल टू 6v प्लस 120। सो इसको सिंपलीफाई करो तो 18 माइनस 6 12v और ये 120 और ये प्लस 360 तो 480। सो v इक्वल टू 480 डिवाइड बाय 12 करो तो ये 14 किलोमीटर पर आवर बस की स्पीड मिल जाएगी। देखो हमने यहाँ पर बस की स्पीड भी ली है। ठीक है, ये डैश किया हुआ, ठीक है, माइनस मत समझ लेना। अब ये जो v इक्वल टू 40 आया है वो हम यहाँ पर रखेंगे, तो क्या होगा 14 इंटू टी इक्वल टू 18 इंटू 40 माइनस 360, तो 720 माइनस 360, तो आंसर 360 रहता है। तो हमको जो चाहिए वो टाइम चाहिए, तो टाइम क्या होगा 360 डिवाइड बाय 40। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 9 आवर। ठीक है,
तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल हमारा बच्चों खत्म हो जाएगा। ये 9 आवर टाइम आ गया, ठीक है। और वेलोसिटी जो थी वो हमने यहाँ पर 14 किलोमीटर पर आवर ऑब्टेन कर ली है, ठीक है। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल हमारा यहाँ पर खत्म होता है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.10। अब हम एक्सरसाइज 3.10 देखेंगे। उसमें हमको क्या कहा गया कि कंडीशन दी गई थी कि प्लेयर थ्रोस अ बॉल इन अपवर्ड डायरेक्शन विद इनिशियल वेलोसिटी v0 = 29.4 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी दी गई है। अब हमको यहाँ पर 4 केस दिए हैं, 4 केस में अलग अलग चीजें फाइंड करनी है। पहले केस में बोला गया है डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन। बच्चों इसके लिए मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, मोशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो वहां पर मैंने बताया था कि कभी भी कोई भी चीज अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगी या डाउनवर्ड, मींस जब भी कोई चीज वर्टिकली मोशन करेगी तो वो क्या हो जाएगी, मोशन इन द ग्रेविटी। अब मोशन इन द ग्रेविटी में जब भी मोशन होगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उसकी वैल्यू फिक्स है 9.8। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो वो वैल्यू माइनस आएगी। तो होगा क्या कि ये ऊपर फेंका है बट एक्सेलरेशन उसको कहाँ लगेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही लगेगा। तो क्या होगा, एक्सेलरेशन माइनस g ही होगा, बिकॉज वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। दूसरी चीज कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट मैक्सिमम हाइट, जब ऊपर फेंका है तो जो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा तब उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा वो फाइंड करें। तो बच्चों जब भी यहाँ पर बताया गया कि एक्सेलरेशन की बात करें, मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन तो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में -9.8 जितना ही होगा। तो वो एक्सेलरेशन की वैल्यू तो फिक्स होगी, बट मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, 0। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर क्या होगा कि उसकी वेलोसिटी अगर 0 नहीं होगी तो वो क्या होगा कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ नहीं पाएगा। इनिशियली वो ऊपर जा रहा है, फिर उसको नीचे आना है, तो उसको डायरेक्शन चेंज करना है, तो उसकी वेलोसिटी कंपलसरी 0 होनी चाहिए, जो कि मैक्सिमम हाइट पर हो जाएगी, फिर वो रिटर्न होगा। थर्ड केस में क्या दिया गया है कि x = 0 पर हमको इनिशियल टाइम लेना है, और ये जो -y डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव x एक्सिस कंसीडर करके हमको अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन बताना है। तो इसको हमने x = 0 इनिशियल पॉइंट लिया है, और ये हमारा क्या हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसको हमने पॉजिटिव x लिया है। तो उसमें क्या होगा कि जो डिस्टेंस होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। अब जब कोई चीज ऊपर जा रही होगी तो उसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली माइनस हो जाएगी, बिकॉज वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, और डाउनवर्ड में मतलब नीचे आएगी तब तो वो पॉजिटिव ही रहेगी। और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो देखो बच्चों जब हम ऊपर वाला लेते हैं तब हम क्या करते हैं कि एक्सेलरेशन -g लेते हैं, ठीक है। तो अब हमने नीचे वाला लिया तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव g लेना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन की साइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, साइन, तो साइन क्या हो जाएगी, दोनों में पॉजिटिव आ जाएगी। अब मैक्सिमम हाइट की बात करें तो बच्चों हमने जब मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा था तब मैंने मैक्सिमम हाइट का ये फॉर्मूला बता ही दिया था। तो मैक्सिमम हाइट v02/2g होता है। तो v02 की वैल्यू 29.4 और 2 × g की वैल्यू 9.8, तो इसको सिंपलीफाई करो तो आंसर 44.1। फ्लाइट टाइम जो है तो वो क्या हो जाएगा कि एक्चुअली टोटल टाइम, फ्लाइट टाइम का मतलब क्या होगा कि नीचे से ऊपर गया और ऊपर से वापस नीचे आ गया, तो ये इतनी देर क्या था, वो एक्चुअली हवा में था। तो हवा में जितनी देर है उसी को फ्लाइट टाइम बोलते हैं। तो वो टोटल टाइम हो जाएगा। तो उसका फॉर्मूला भी बताएगा 2v0/g, तो 2 × 29.4/9.8, तो आंसर 6 सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 3.10 कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.11, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे थे कि हमको एक लीनियर मोशन कर रहा ऑब्जेक्ट दिया है, तो उसके लिए कुछ कंडीशन दी है, वो सेटिस्फाई है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे लीनियर मोशन की, ठीक है। तो अब आपको देखो कि क्या पूछा गया है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो विथ जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट मे हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा पहले। तो ये ट्रू की फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। देखो क्या होगा कि कोई चीज को ऊपर की ओर फेंकते हो तो वो मैक्सिमम हाइट पर जाएगी, तब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0।
बट तभी भी उसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो लगता ही होगा, जो कि नॉन जीरो होगा 9.8। तो होगा क्या कि यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है बट एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। दूसरे में क्या दिया गया है, विथ जीरो स्पीड में हैव नॉन जीरो वेलोसिटी। इसका मतलब क्या होगा कि ये पहले तो फॉल्स होगा, ठीक है, फॉल्स। क्यों? बिकॉज जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो तो एक्चुअली स्पीड इनटू डायरेक्शन है। स्पीड क्या होता है, एक्चुअली वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, और अगर स्पीड के साथ आप डायरेक्शन ले लो तो वो हो जाएगा वेलोसिटी। तो आप अगर देखो कि स्पीड जीरो हो गई तो मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना, ओनली डायरेक्शन से थोड़ी वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है, उसका कुछ मैग्नीट्यूड तो होना चाहिए ना। तो स्पीड जीरो हो गई तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, बट यहाँ पर तो बोल रहे हैं कि वेलोसिटी नॉट जीरो होगी, तो ये हो जाएगा फॉल्स। अब देखो, विथ कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन। तो देखो अभी स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन तो क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा ना। एक्सेलरेशन मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी अपन टाइम, वेलोसिटी डायरेक्शन है तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, स्पीड है तो क्या हो जाएगा कि इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इसका जो रेशियो आएगा वो क्या होगा, सेम ही रहेगा। अब ये हो जाएगा ट्रू। अब देखो कि इसमें विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो आप हर वक्त इसको जो भी मतलब आपका ऑब्जेक्ट होगा उसकी स्पीडिंग बढ़ती रहेगी, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, फॉल्स। फॉल्स क्यों होगा, तो देखो यहाँ पर मैंने किया हुआ है कि ये डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में, तो क्या होगा कि आपका वेलोसिटी इंक्रीज होगा, बट आपका वेलोसिटी इधर है, आप ये डायरेक्शन में मोशन कर रहे हो और एक्सेलरेशन इधर लगा रहे हो, तब आपकी स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी, ऑब्वियसली घट जाएगी। तो आप ये कंडीशन को हर वक्त ट्रू नहीं कह सकते, ये फॉल्स आएगा। ये उसी वक्त सही होगा जब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विथ अलोंग टू एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। बट ऑपोजिट हो जाएगा तो क्या होगा कि ये फॉल्स हो जाता है, तो ये एक्चुअली फॉल्स से कहलाएगा, हर कंडीशन में ये सही नहीं रहता। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझो कि आप एक डायरेक्शन में जा रहे हो, आप वहां पर एक्सेलरेशन कर रहे हो, ठीक है, आपकी बाइक का कान पचड़ते हो ना, वही तो क्या होगा कि आपकी बाइक और तेजी से भागेगी, बट आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हो बट ब्रेक लगाते हो, तो क्या करो, आप ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहे हो ना, तो आपकी स्पीड बढ़ती है कि कम होती है, कम होती है ना, ऑब्वियसली। तो क्या होगा कि ये जो आप बोल रहे हो कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि हर कंडीशन में ये सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ये हमारा एक्सरसाइज 3.11 था। अब हम यहाँ पर देखेंगे 3.16 एक्सरसाइज। उसमें क्या बोला गया है कि हमको ये 4 अलग अलग ग्राफ दिए गए हैं और पूछा गया है कि ये चारों ग्राफ वन डायरेक्शनल मोशन बताते हैं कि नहीं बताते हैं, वो देखना है। तो सबसे पहले देखो कि पहले ग्राफ में आप देखो तो क्या होगा कि एक ही पोजीशन पर एक ही टाइम पर दो अलग अलग पोजीशन बता रहा है। जो भी पार्टिकल का मोशन होगा वो एक ही टाइम पर दो अलग अलग पोजीशन पर है, तो ये तो वन डायरेक्शनल नहीं होगा। ऑब्वियसली वन डायरेक्शनल के लिए क्या होगा कि वन टाइम पर आप वन ही पोजीशन पर रह सकते हो, तो ये तो अलग अलग पोजीशन पर हो गए, नहीं होगा। दूसरे में देखो क्या हो रहा है कि वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम दिया है, तो वन डायरेक्शनल मोशन के लिए यहाँ पर देखो तो ये वेलोसिटी इधर आ रही है और सेम टाइम पर वेलोसिटी उधर ऑपोजिट डायरेक्शन में भी जा रही है। तो सिंपल है कि आपको एक डायरेक्शन में जाना है, मतलब इधर से इधर जा रहे हो और सेम टाइम पर आप इधर से इधर भी थोड़ी जा सकते हो, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि सेम टाइम पर आपको ऑपोजिट वेलोसिटी बताती है, तो वो भी वन डायरेक्शनल नहीं होगा। फिर देखो स्पीड अगेंस्ट टाइम का ग्राफ दिया है, तो स्पीड क्या होती है, मैंने बताया था स्टार्टिंग के लेक्चर में, स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव रहती है, वेलोसिटी नेगेटिव आ सकती है, स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव रहती है, बट यहाँ पर तो ये नेगेटिव बता रहा है, तो ये ग्राफ भी रॉन्ग हो गया। लास्ट में देखो टोटल पाथ लेंथ अगेंस्ट टाइम का ग्राफ दिया है, तो पाथ लेंथ क्या होता है बच्चों की, आप टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हो वो होता है,
तो वो टोटल पाथ लेंथ आप इधर से इधर गए, फिर इधर आए, फिर इधर गए, कुछ भी आपने ट्रैवल किया, ठीक है, तो जो भी आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो सब क्या होगा, पर ऐसा ऐड ही होगा। डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। यहाँ से इधर गए, फिर इधर आए, फिर इधर गए, तो जो भी आपका डिस्टेंस होगा वो सब ऐड ही होगा, ठीक है। तो वो पाथ लेंथ में क्या होगा, ऐड ही होगा। पर आप इधर गए, ठीक है, फिर इधर आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट अब क्या होगा कि यहाँ से लेके करके वही होगा। तो होता क्या है कि जो पाथ लेंथ होता है उसमें हमेशा आपको ऐड ही करना है, जबकि डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसमें क्या होगा कि वो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का आपने माइनस का जैसे इतना ही आपने कंसिडर किया डिस्प्लेसमेंट में। तो पाथ लेंथ में हमने क्या किया है कि सब ऐड करना है। तो यहाँ पर आप देखो पाथ लेंथ में क्या होगा कि यहाँ तक आपने ऐड किया, पर उसके बाद ये नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया। पाथ लेंथ को आपने नेगेटिव डायरेक्शन में ले लिया, मतलब कि डिक्रीज कर दिया, तो ऐसा तो होता ही नहीं है। तो मतलब ये जो ग्राफ है वो भी रॉन्ग है। तो यहाँ पर ये बी, ये सी, ये डी, कोई भी ग्राफ आपको वन डायरेक्शनल मोशन नहीं बताएगा, ठीक है, चारों के चारों रॉन्ग है।